पंडित जी से हम जी, जानेंगे आज। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे आपने माँ शब्द कहा, तो माँ शब्द का सबसे पहले जो है माँ की प्रार्थना है। तो प्रार्थना इस तरह से भगवती की स्तुति करते हैं। कालभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी। जैसा कि इस बार जो नवरात्रा प्रारंभ हो रही हैं, 22 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं और इस बार माँ भगवती का जो आगमन है वो आगमन गज में है। गज अर्थात हाथी में है। जो चहुमुखी जो है भगवती की कृपा होगी और चहुमुखी व्यक्तियों को जो है सुख शांति और समृद्धि की पंडित जी, प्राप्ति आप जो होगी। कहते हैं कि माँ शेर पे सवार होके आ रही है, माँ इस बार हाथी पे गज सवार पे होके आ सवार रही है। होके आ रही हैं और ये बड़ा शुभ है जो गज पे सवार होके आ रही है। इस बार का जो मुहूर्त है बहुत ही अपने आप में अद्वितीय मुहूर्त है। पितृपक्ष का घटना और नवरात्र पक्ष का बढ़ना, यही अपने आप में विशिष्ट मुहूर्त है। इस बार कई सर्वार सिद्ध योग हैं, इस बार रविपुष्य योग हैं। तो इस बार नवरात्रों में एक तिथि बढ़ी हुई है। वो तिथि कौन सी बढ़ी हुई है? वो तिथि बढ़ी हुई है आपकी तृतीया, अर्थात तीसरा नवरात्रा बढ़ा हुआ है। जैसे कि भगवती के जो स्वरूप होते हैं वो 9 स्वरूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयां ब्रह्मचारिणी तृतीयां चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो भगवती 9 दिन आती हैं, तो इस बार एक जो नवरात्रा है वो बढ़ा हुआ है, तो ये बड़े शुभ का प्रतीक है। तो सबसे पहले जो दर्शकों को ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इस बार जो नवरात्रों में उनकी जो भी कुछ मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए भगवती के लिए जो है सर्वोपरि जो है कलश की स्थापना करें। तो कलश स्थापना आप करेंगे, इसके बाद भगवती का जो है पूजन करेंगे। पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि एक अलग योग बनता है हर बार नवरात्र के दौरान, इस बार की अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार एक तिथि यहाँ पे बढ़ भी गई है, 9 से 10 दिन हो रही हैं। जी, इस बार क्या अलग योग बन रखा है? देखिए जैसे मैंने बताया सर्वार सिद्ध योग बन रहा है। तो सर्वार सिद्ध योग का मतलब होता है कि जिसमें किया गया आपका कोई भी जो है अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ सभी फलों को प्रदान करती है। रवि पुष्य योग बन रहा है। रवि पुष्य योग जनरली ऐसा नवरात्रों में अभी लंबे समय तक नहीं बना। तो रवि पुष्य योग का मतलब होता है कि उस दिन उस मुहूर्त में की गई पूजा पाठ जो है निश्चित रूप से यम यम चिंतयते कामम, जैसे जिस कामना से जिस भाव से भक्त जो है भगवती की प्रार्थना करेगा, निश्चित रूप से वह कामना वह भाव उसको प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान देना, देखिए माँ के सामने जो है बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा जो है अपने आप का जानकार होकर प्रार्थना ना करे, क्योंकि माँ के सामने सदैव अबोध बालक बन के प्रार्थना करे और उसमें अबोध बालक बन के प्रार्थना करने में आपके लिए जो है माँ बहुत शीघ्रात शीघ्र प्रसन्न होती है। एक बच्चा है, वह बच्चा पानी भी नहीं कह पाता, पप पप करता रहता है, या वह बच्चा बोल भी नहीं पाता, लेकिन माँ जानती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। उसी तरह हम सभी माँ के लिए बहुत ही नन्हे मुन्ने छोटे बालक की भांति हैं और उसी तरह से माँ से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से माँ की कृपा शीघ्र होगी।